दोस्तों, एक कलाकार अपने विचार, एहसास और कल्पना को अपनी कला के जरिए जितनी बखूबी से बयां कर पाता है, उतना बोल कर नहीं कर पाता। एक अच्छा कलाकार वही होता है जिसकी कलाकृति को देखकर ही उसके विचार के बारे में लोगों को पता चल जाए, वो सोचने पर मजबूर हो जाए। एक ऐसे ही कला के धनी हैं अनिल कुमार जी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके हाथ और कंधों ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें अपनी कला को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर हुआ उनके जीवन में एक चमत्कार। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी कला को एक नई पहचान दे रहे हैं। जानिए इस वीडियो के जरिए उनके जीवन में आयुर्वेद ने आखिर ये चमत्कार कैसे किया। अनिल जी बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। उम्र 42 साल है। फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के बाद वो दिल्ली में शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। अनिल जी के घर में उनकी पत्नी और 2 प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं। अनिल जी का बेहद सुखी और शांत परिवार है। साल 2000 से वो कलाकृति के क्षेत्र में एक्टिव है। अनिल जी को आर्ट, कला, पेंटिंग बनानी बेहद पसंद है। यूं कहे कि इसके इर्द गिर्द ही उनकी सारी दुनिया बसी है। मैं अनिल कुमार और मैं बेसिकली बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ। और फाइन आर्ट की स्टडी करने के बाद मैं यहाँ दिल्ली में एज ए टीचर जॉब कर रहा हूँ जी। और सब कुछ अब ठीक चल रहा है जी। आपकी एज कितनी है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी एज 42 है जी। और मेरी फैमिली में मेरी मिसेज और 2 छोटे बच्चे हैं। अनिल जी वैसे तो अपना खूब ख्याल रखते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कब किसको कौन सी बीमारी घेर ले ये कौन जानता है। दरअसल अनिल जी को काफी पहले कंधे में दर्द हुआ करता था। अचानक से अनिल जी के कंधे में दर्द फिर से समा गया और इस बार तकलीफ जितनी बयां की जाए उतनी कम है। हालात ऐसे हो गए कि मामूली वेट वाला अपना पेंट ब्रश उठाने में भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। 20 साल पुराना दर्द बहुत ही भयानक रूप लेकर वापस लौट आया था। वक्त और हालात ऐसे भी हुए जब उन्हें एक अनहोनी की वजह से चोट आई और उनके घुटने और कमर में भी शदीद दर्द रहने लगा। एक्चुअली मेरे राइट शोल्डर में और कमर में और घुटने की परेशानी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। जो कंधे की समस्या है वो 20 साल पहले से चल रही है और दुर्भाग्यवश जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो सीढ़ियों से उतरते हुए 2 से 3 बार मैं फिसल के गिर गया। तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा चोट लगी और तब से कमर की परेशानी हो गई जी। और बहुत मतलब शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि मैं ना ठीक से खड़ा हो पाता था, ना बैठने की इच्छा होती थी, लेटे रहने में भी दर्द महसूस होता था, अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। और चूँकि उम्र बढ़ने के बाद या कह लें कुछ प्रोटीन, विटामिन, कुछ भी कैल्शियम वगैरह कुछ कमी हो तो मेरे घुटने की भी समस्या हुई। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में घुटने में दर्द होने लगा और जो कट-कट की आवाज़ें आती हैं वो आने लगी जी। तो इससे मुझे काफ़ी परेशानी हुई। आपने देखा होगा मैं अभी 3rd फ्लोर पे रह रहा हूँ जी। तो इस पे चढ़ना और दैनिक कार्य करना ये काफ़ी मुश्किल हो रहे थे। हालांकि अब उनका 20 साल पुराना दर्द भी काफी हद तक कम हो चुका है। अनिल कुमार जी अब अपने पुराने रूटीन पर लौट चुके हैं। अब ना कोई दर्द सताता है, ना ही पेंटिंग करने में परेशानी आती है। खुद को फिट रखने के लिए अनिल जी योग भी करते हैं। इन सब के लिए अनिल जी खुद को हकीम सुलेमान खान साहब का शुक्रगुजार बताते हैं। सौभाग्यवश मुझे जानकारी हुई आदरणीय सुलेमान जी के बारे में, तो मुझे काफ़ी सुकून मिला कि अब कुछ राहत हो सकता है। तो मैं यथाशीघ्र बिना विलंब किए उनसे संपर्क किया और संपर्क साधने के बाद जो दवाइयाँ दी गई वो अचंभित कर देने वाले तरीके से मुझ पे असर किया। जो घुटने का दर्द है वो भी बहुत कम हो गया है, कमर का दर्द भी काफ़ी रिलैक्स है और ये तो बहुत मामूली सा प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने बताया, कंधे का दर्द से मैं इतना परेशान था कि पेंटिंग करते हुए ब्रश को मैं होल्ड नहीं कर सकता था।
5 से 10 मिनट होते ही इसमें ऐसा पेन होता था कि मैं मानो कितना ज़्यादा वज़न उठा के थक चुका हूँ। जी। तो इस तरह की परेशानियों को मैं झेल रहा था। हम्म। फिर ये टी केयर इसके लिए मुझे दिया गया, हम्म। और कुछ पेट की समस्या थी, पी केयर दिया गया, हम्म। है ना। तो इस तरह की जो मेडिसिन दिए गए मुझ पे काफ़ी मतलब उसका असर हुआ, जी। और मैं अब काफ़ी अपने को फिट फील करता हूँ। हम्म। और दैनिक क्रिया में मैं आपको बताऊँ कि मॉर्निंग में 6 बजे के अप्रॉक्स मैं उठ जाता हूँ। बहुत आराम है। मैं इनसे पहले कई जगह दिखाया है, तो लेकिन वो क्षणिक सुधार तो होता था, है ना, लेकिन जो रूट काउज का ट्रीटमेंट होता है वो नहीं हो पाता था। वो दवाई छोड़ने के साथ ही कुछ दिनों बाद फिर से पनप आता था, तो बात वहीं की वहीं रह जाती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ फील हो रहा है। पहले वो स्ट्रेंथ फील नहीं होता था। अनिल कुमार जी कहते हैं कि अगर आज हकीम साहब नहीं होते तो शायद वो ठीक ना हो पाते। इसके साथ ही वो अपने उस साथी के भी शुक्रगुजार है जिन्होंने अनिल जी को हकीम साहब के बारे में बताया। जॉब से आने के बाद पहले क्या होता था, बिफोर ट्रीटमेंट मैं काफ़ी टायर्ड होके आता था। ऐसा टायर्ड होके आता था कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता। बस आओ, फ्रेश हो, लेट जाओ, बैठने की इच्छा नहीं होती। जी। लेकिन अब मैं जॉब से आता हूँ और थकान जैसी कोई चीज़ महसूस नहीं होती, तो मैं आराम से बैठ के बच्चों के साथ समय भी व्यतीत करता हूँ जी। और अपने आर्ट वर्क्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करता हूँ। तो ये मतलब काफ़ी ईश्वर की कृपा कही जाए, और हाकिम सुलेमान सर की कृपा कही जाए कि उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली मेरे एक साथी हैं जो भी काफ़ी पीड़ित थे अपने शरीर के दर्द से, और उनके हाथों में भी काफ़ी स्वेलिंग हो गया था, और वो भी बैठ नहीं पाते थे, काफ़ी देर तक बैठ नहीं पाते थे। तो वो ट्रीटमेंट कई सालों से ट्रीटमेंट वो ले रहे थे, बट वो कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था उनका। फिर उनका वो सुधार हुआ, और तब उन्होंने मुझसे ये बातें चर्चा की। जी। तो साथी के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। और अब पहले वो बाइक पे बैठ भी नहीं सकते थे, और अब जैसा कि उन्होंने बताया कि अब बाइक पे बैठ के खुद से ड्राइव करके यहाँ से नोएडा तक चले जाते हैं। यानी 25, 30, 50 किलोमीटर आराम से बाइक को ड्राइव कर सकते हैं। तो मुझे ये जानकारी मिली तो काफ़ी अच्छा लगा। अनिल कुमार जी को यूनानी इलाज से इस कदर फायदा हुआ कि उन्होंने अपने पिता के लिए भी डायबिटीज और बीपी के लिए हकीम साहब की दवाई खरीदी। हालांकि उनके पिता एलोपैथी पर ज्यादा यकीन रखते थे, लेकिन अनिल जी का मानना है कि यूनानी दवाई से उनके पिता को बिना किसी साइड इफेक्ट्स के राहत मिल सकती है। कई साथी हैं, हालांकि मेरे फादर ही हैं जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं, और बीपी भी है उनको, ठीक है। तो उनको मैंने इसके बारे में सलाह दी है। हालांकि वो एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा पसंद करते हैं क्विक रिलीफ के कारण, बट आयुर्वेदिक का जो इम्पोर्टेंस है वो समझते समझते समझ में आता है। तो मैंने उनको इसके बारे में बताया है, तो उन्होंने शुरू भी कर दिया है। जो प्रवृत्ति है ना, वो थोड़ा सा सात्विक और सांस्कृतिक जो अपनी विचारधारा है उससे मैं प्रभावित हूँ। उस हिसाब से मेरी लाइफ चलती है। तो मैं कभी भी उतावलापन नहीं रखना चाहता हूँ, है ना। तो मैं एक्चुअली इस तरह के साहित्य पढ़ता रहता हूँ। अपने आयुर्वेद हैं, यूनानी साहित्य हैं, तो इस तरह की चीज़ों को मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसके बारे में जानता हूँ कि ये समय लेता है ना। रूट जो जिस कारण से बीमारी हुई है उस जड़ को ख़त्म करने में क्विक तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो 20 साल से चला आ रहा है, 20 साल से तो मुझे पता है, शुरुआत तो उससे पहले हुई होगी, तभी 20 साल में मुझे पता लगा। तो ये इतने सालों से शुरू हुआ है, उसके जड़ तक पहुंचने में तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसमें संयम तो आवश्यक है। अनिल जी का मानना है कि यूनानी में हर बीमारी का इलाज छिपा है। बस किसी भी बीमारी के इलाज के लिए तसल्ली से वक्त लेकर इलाज कराना चाहिए, तभी फायदा मुमकिन होगा। हाकिम साहब के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इनके जो नुस्खे हैं
इनका जो यूनानी पद्धति के बारे में जो गहरी पैठ है, तो ये हम मरीजों के लिए या कहने की लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये और भी लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि मैं देखता हूँ अपने आसपास कई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, बिल्कुल। बट वो कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। तो ऐसा कुछ हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो और लोगों में जल्द से जल्द जो है कुछ अच्छी बात है, स्फूर्ति आए, तो ये अच्छा रहेगा। सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप को जो भी जैसी भी परेशानी है, जिस तरह की भी परेशानी आप फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, तो आप निसंकोच होके आप हाकिम सुलेमान सर की क्लिनिक से संपर्क करें। अनिल कुमार जी का मानना है कि जैसे उन्हें उनकी शदीद तकलीफ में यूनानी दवाइयों से राहत मिली, उससे उनका यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति की तरफ विश्वास बढ़ा है। लोगों को भी यूनानी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए।